लीजिए। नमस्कार सभी को। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की मीटिंग और एक जरूरी इंफॉर्मेशन के साथ स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले तो एक इन्फॉर्मेशन ये कि जो भी नए प्रोडक्ट्स आए हैं अपनी कंपनी में उनके बारे में बता देती हूँ कि वो सारे अवेलेबल हैं। ठीक है, सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो गए हैं। न्यू लिपस्टिक हो, न्यू परफ्यूम हो, और जो पुराना परफ्यूम डाल रहे हैं, सिग्नेचर परफ्यूम डाल रहे हैं, पुराना वाला 99 का, वो क्लोज हो चुका है। तो अभी आप न्यू वाले पे फोकस करिए। जितना भी न्यू प्रोडक्ट्स आया है अगर आपको लेना है तो ठीक है। अगर परफ्यूम में जाना चाह रहे हैं तो बाकी लिपस्टिक दोनों ही है और दोनों ही बेस्ट क्वालिटी है। ठीक है, तो दोनों ही लिपस्टिक है हमारे यहाँ पर। जो पुरानी चल रही थी वो भी है और बहुत अच्छी क्वालिटी में, और जो नई है वो भी है। ठीक है, तो दोनों ही है। अभी मैं यहाँ पर लिपस्टिक को लेकर भी एक चीज देखो, काफी सारे एक वीडियो मेरे पास आया था। वीडियो ऑन करेंगे आप लोग मैक्सिमम पर्सन, मेरे को समझ आएगा कि आप सुन रहे हो। ठीक है, क्योंकि जब हम इस इंडस्ट्री में काम करते हैं तो सबसे पहला जो ट्रस्ट जाता है वो हमारे प्रोडक्ट्स के ऊपर जाता है। ओके, प्रोडक्ट्स अगर आपको खुद को प्रोडक्ट्स पर ट्रस्ट नहीं है तो आप किसी को भी प्रोडक्ट्स के लिए सेटिस्फाइड नहीं कर सकते हैं। आप सोचो आपको हर चीज अप्लायंस से मिले, हर चीज का रिप्लाई अप्लायंस से मिले, तो आप क्या कर रहे हो? मुझे सबसे पहले तो आप ये बताइए, आप क्यों नहीं सामने वाले बंदे को सेटिस्फाइड कर सकते? इसका मतलब आपने प्रोडक्ट्स यूज नहीं किया है, उसने बोला आपने मान लिया। ठीक, अब यहाँ पर हम प्रोडक्ट्स की बात करते हैं थोड़ा सा। एक मिनट, अगर मेरे मैं यहाँ पर कंपनी के लिपस्टिक के बारे में ही आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। डेमो में लाइव देना चाह रही हूँ आज एक्चुअली मैं। जस्ट अ मिनट। ओके, देखिए ये नया है बिल्कुल, है ना, न्यू न्यू है ये मेरे हाथ में। मैं इसको आपको डेमो दूंगी यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे लोगों को रहता है। देखो, जब आप इस प्रोडक्ट को ओपन करोगे ना तो हल्का सा, जब पहली बार ओपन करोगे तो ऊपर ये ऑयल ऑयल जैसा आपको नजर आएगा। ठीक है, ये ऑयल जैसा नजर आएगा। और अगर आप इसको बिना शेक किए, मतलब आपने इसको शेक नहीं किया और बिना शेक किए आप उसको लगाओगे तो वो ऑयल ऑयल आपके हाथ पे आएगा, और जैसे ही आप उसको ऐसे रफ करोगे तो पूरा फैल जाएगा। क्योंकि वो ऑयल वो इसलिए होता है जिससे आपकी लिपस्टिक जल्दी ड्राई ना हो। ठीक है, इसके बाद जब आप अपने लिप्स पे लगाते हैं तो वो आपको ऐसा ना लगे जैसे आपने थोप लिया है। बहुत सारी लिपस्टिक का ब्रांड आपने वैसे कितना ब्रांड ले लो, लेकिन ऐसा लगता है पता नहीं क्या चिपका लिया है ना। लेकिन हमारा ये जो लिपस्टिक है वो इतना लाइट वेट है कि आप अगर दिन भर भी लगाए रखते हो, सबसे पहले तो ये मतलब इतनी अच्छी लॉन्ग लास्टिक है ये, बहुत लंबे टाइम तक। इसको मैं तो कहती हूँ मेरे को निकालना पड़ता है इसको, कभी ये अपने आप नहीं निकलती है। इसको ऑयल से, कॉटन से या फिर लिपस्टिक रिमूवर से इसको निकालना पड़ता है, ये तब निकलता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इसलिए इस चीज को बता रही हूँ क्योंकि मेरे पास एक रिव्यू आया था। अब मैंने इसको शेक किया। ठीक है, शेक करने के बाद मैं यहाँ पर देखो आपके सामने बिल्कुल लाइव इसका डेमो दूंगी। ये देखो मैंने ये लिपस्टिक को अपने हाथ पर लगाया, जैस ये देख लेना। ठीक है, ये देखो अपना ब्रांड है। ओके, अब ये मैंने लगाया है, इसको थोड़ा ड्राई होने देते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा ड्राई होने देते हैं। लिप्स पे भी आप जब भी लगाएं, लिप्स पे भी थोड़ा सा ड्राई होने दो उसको। एकदम से ऐसा नहीं, ऐसे आपने कर लिया या कुछ भी मतलब खा लिया तुरंत लिपस्टिक लगाने के बाद, तो वो थोड़ा सा आपका ऐसा हो जाएगा कि मतलब वो अच्छा नहीं लगेगा। देखो अभी ये ड्राई हो रहा है, जैसे ये सूख जाएगा फिर मैं इसको निकाल के बताऊंगी आपको कि ये निकलता है कि नहीं निकलता है। ओके, मैं इसको निकाल के बताऊंगी पानी की हेल्प से, कॉटन की हेल्प से मैं इसको रिमूव करके दिखाऊंगी कि आप इसको पानी से रिमूव कर सकते हो, है ना। क्योंकि ये डेमो देना इसलिए जरूरी है कि मुझे मेरे प्रोडक्ट्स पर भरोसा है। मैं खुद आज अपना पूरा प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ, इसलिए मैं कॉन्फिडेंटली आपको बता सकती हूँ। और इतना प्यारा, इतनी अच्छी रेंज में ये प्रोडक्ट्स आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, मैं अगर आपको बताऊं तो। क्योंकि अच्छे अच्छे ब्रांड का लिपस्टिक मैंने हर टाइप के ब्रांड का यूज किया है, लेकिन मुझे जो इतना अच्छा ये लगा ना उतना मुझे किसी भी ब्रांड का नहीं लगा। ठीक है, तो आज तो हमें जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि आज हमारे पास हमारी कंपनी का प्रोडक्ट्स ही नंबर 1 है। लेकिन एक समय जब हम लेते हैं प्रोडक्ट्स को तब हमें लगता था, जब हमारे पास नहीं था तब हम बाहर से लेते थे। लेकिन आज हमारी कंपनी में और भी नए पल्म लिपस्टिक हो गया है, अभी लॉन्च न्यू 2-3 डिफरेंट डिफरेंट कलर में, रेड में आ गया है वो, है ना, ब्राउन में आ गया है। अल्लाह ऑसम है, लिपस्टिक ऑसम है। तो वो एक वीडियो आया था उसके रिगार्डिंग मुझे इसको बनाना पड़ा, मैं थोड़ा आप लोगों को दिखाना चाहती थी।
थोड़ा सा और समय दीजिए, ये अभी एकदम से ड्राई नहीं हुआ है, देखो थोड़ा सा और सूखेगा, ये सूख जाएगा, उसके बाद फिर मैं इसको रिमूव करके दिखाऊंगी। चलिए, अभी मोस्टली लोग आ गए होंगे, अभी हम इस पे से एक और इन्फॉर्मेशन दे देते हैं आप लोगों को। जो जिस सेमिनार का आप वेट कर रहे हैं, भोपाल वाले सेमिनार का, वो 24 अक्टूबर या फिर 31 अक्टूबर में से 2 डेट में होगा। ठीक है, या तो 24 अक्टूबर या 31 अक्टूबर, जो भी डेट हमें ऑर्गेनाइजर से मिलेगी उस डेट को वो फाइनल किया जाएगा। तो अक्टूबर को आप फाइनल मान लो, 31 पे नहीं जाएंगे क्योंकि दिवाली पास आ जाएगी। मोस्टली हम 24 पे जाना चाहेंगे, जहाँ पे नवदुर्गों के बाद, जहाँ पर जो दुर्गा पूजा होती है, नवदुर्गे वाली पूजा सारी खत्म हो जाएगी, दशहरा खत्म हो जाएगा उसके बाद, और दीपावली से पहले, यानी हम लगभग दिवाली से 15 से 20 दिन पहले अपने सेमिनार को करेंगे, जहाँ लेडीज को दिवाली को भी एंजॉय करने में प्रॉब्लम नहीं होगी और सेमिनार के लिए भी हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो एक डेट वैसे फिक्स कर लो आप, 24 अक्टूबर। ओके, 24 अक्टूबर को हम करेंगे। करवा चौथ एक दिन का होता है, करवा चौथ भी नहीं है उस टाइम। मैंने सारा सब कुछ देख लिया है, मतलब मैंने ऑलमोस्ट सारे जितने भी इवेंट होते हैं, जितने भी सेलिब्रेशन हमारे चलते हैं, वो सब देख दाख के ही मैंने उस डेट को फाइनल किया था। वैसे हम 15 नवंबर पर जाने वाले थे, लेकिन 15 नवंबर को छठ पूजा है और हमारे साथ बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारी लेडीज हैं जो छठ व्रत रखती हैं, और तो टीम नहीं आ पाएगी तो मजा तो आता वैसे भी नहीं है ना। स्पेशली जो भाई वेट कर रहे हैं कि नहीं मैम आना है, तो वो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि हम ऐसा कोई भी डेट ना पड़े जिस आपको लगे कि मैम इस डेट को हम नहीं आ पाएंगे। ओके, हाँ, कोई बहाना नहीं चलेगा, इसीलिए हमने ऐसी डेट ऑर्गेनाइज की है कि कोई बहाना नहीं चलेगा। दूसरी बात, यहाँ पर जितने भी अचीवर्स हैं, यानी 5 लाख से ऊपर वाले, मुझे सारे लीडर्स चाहिए, सारे लीडर्स, सारे मतलब समझते हो ना, मतलब वहां पर जब 5 लाख वालों की लाइन लगी ना, तो वो टूटनी नहीं चाहिए। मेरे को 5 लाख वाले हर एक पर्सन वहां पर चाहिए। 1 लाख तक हो सकता है आपके हस्बैंड आपको ना आने दें, या बहुत सारे लोगों को उतनी एक्साइटमेंट नहीं होती है, लेकिन 5 लाख पर पहुंच के तो आप बता सकते हो ना कि नहीं जाना ही है। तो 5 लाख वाला, हर पैसे तो मुझे रॉयल्टी भी चाहिए, लखपति भी चाहिए, सब चाहिए, लेकिन जो बहाने 5 लाख वाले बनाते हैं वो मुझे नहीं चाहिए। मैं किसी भी टाइप का वो एक्सक्यूज नहीं सुनूंगी। मुझे 5 लाख से ऊपर वाले सारे चाहिए, नीचे वाले तो सारे चाहिए ही, लेकिन मैं एक्सक्यूज की बात कर रही हूँ। जैसे बहुत सारे लोग एक्सक्यूज दे देते हैं कि मैम हम नहीं आ पा रहे हैं, ऐसा वैसा, नहीं, वो एक्सक्यूज नहीं चलेगा। विनिंग का ये सेलिब्रेशन मेरा नहीं है, ये सेलिब्रेशन हमारी पूरी टीम का है, और यहाँ विनिंग का पूरा पावर दिखना चाहिए कि हमारी विनिंग टीम, जो विनिंग सुपर अचीवर्स टीम है, वो कितना शानदार काम कर रही है, और वहाँ लेडीज है कितने अच्छे, मतलब संख्या में एक तरीके से देखा जाए ना तो देखते रह जाए लोग, वो चीज होनी चाहिए। तो मैक्सिमम पर्सन वहां पर आना चाहिए। 5 लाख हो, चाहे रॉयल्टी हो, चाहे सारे अचीवर्स, ईमानदारी से आप अपनी रॉयल्टी का सेलिब्रेशन जो होगा, जो भी रॉयल्टी न्यू बनेंगे उनका होगा, जो ऑलरेडी बन चुके हैं, जो ऑलरेडी जिनको मिल चुका है सर्टिफिकेट रॉयल्टी का, उनको नहीं मिलेगा। एक और बता दें, अभी तक रॉयल्टी और लखपति दोनों को मिलता था, बट अगर आज आप लखपति बन गए हैं और साथ में रॉयल्टी आपने कंप्लीट किया है लखपति के बाद, उसको नहीं मिलेगा। ठीक है, उसको नहीं मिलेगा। आप अगर लखपति हैं, क्योंकि रॉयल्टी से ऊपर लखपति की गिनती होती है, तो ऊपर वाला लेना है या नीचे वाला, ये आप डिसाइड करेंगे। तो या तो आप लखपति का लीजिए या आप रॉयल्टी का लीजिए। ओके, आप सोचे कि वो दोनों चीजें, ये हम खत्म कर रहे हैं ये चीजें, क्योंकि इसकी वजह से बहुत ज्यादा हौच पौच होता है, और कंपनी से भी ये 1-2 बार मेरे को चीजें बताई गई थी, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों के लिए उस चीज को कंटिन्यू रखा। लेकिन आज जब भी सेमिनार होता है तो इतनी ज्यादा संख्या में अचीवर्स होते हैं, तो इम्पॉसिबल जैसा उन चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करना हो जाता है, और बहुत सारे लोग एक बार लेके 2-2 बार पहुंच जाते हैं, तो ये चीज नहीं करना है। मैं उम्मीद करूंगी कि आप बहुत ईमानदारी के साथ आप अपनी सारी जानकारी देंगे। जो हमारी सीट्स हैं वो 1500 लोगों की है, 1500 से ऊपर सीट नहीं ली जाएंगी। तो मैं चाहूंगी, आपको पता है मुझे पूरी उम्मीद है कि 1500 से ऊपर जाएगा, लेकिन मैं 1500 ऊपर नहीं ले पाऊंगी, इसलिए मैक्सिमम पर्सन जितने भी लीडर्स हैं जल्दी जल्दी से अपनी सीट बुक करिए, अपनी लिस्ट बनाइए, अपना जो भी कलेक्शन है वो करिए, सारी चीजें बना करके अपने लीडर्स को दे दीजिए। ठीक है, जितना जल्दी हो सकेगा उतना ज्यादा बेटर है, क्योंकि जितना जल्दी होगा आपकी ट्रॉफीज आपके नाम के साथ, आपके फोटोज के साथ, उतना जल्दी हम लोग उनको ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। और लास्ट टाइम पे अगर आप बोलेंगे तो वो थोड़ा इम्पॉसिबल हो जाता है, इसीलिए हमने इस पूरे इवेंट को आपको इतने दिन पहले, 2-2.5 महीने पहले ही हमने बता दिया है आपको, लगभग 3 महीने ही समझ लीजिए।
अगर कोई रॉयल्टी नहीं है तो रॉयल्टी पर फोकस कीजिए। लखपति नहीं है तो इतना लंबा टाइम बहुत होता है, इतने लंबे टाइम में तो आप अगर जीरो है तब भी लखपति बन सकते हैं, है ना। अगर आपका 10-20-25 हजार है तब तो बन ही सकते हैं, लेकिन अगर आप जीरो है तब भी आप लखपति बन सकते हैं। ओके, तो इस चीज का भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप लोग। ओके, आई थिंक डेट में किसी को कोई प्रॉब्लम होगा नहीं, अगर लीडर्स यहाँ अवेलेबल है तो। वैसे लीडर से मैं और कंसल्ट कर लूंगी। 24 अक्टूबर, ओके, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। अपने टीम को बता दीजिएगा कि 24 अक्टूबर को है और मैक्सिमम पर्सन आइए इवेंट के अंदर, आप है ना एंजॉय करिए। चलिए, अभी हम लिपस्टिक की बात कर रहे थे, तो अभी ये देखो, ये जो बारिश का मौसम होता है ना, इसमें थोड़ी सी नमी होती है हर एक चीज में। आप देख रहे होंगे, आप कुछ भी चीज लगाते, जैसे अगर आप फेस पे क्रीम भी लगाते हो ना, तो वो उसको समय लगता है थोड़ा सा वैसा होने में, नहीं चिपचिपा बना रहता है। क्यों? क्योंकि नमी है। अभी देखो, इसमें भी अभी नमी है, ये नमी की वजह से अभी ये ऐसी हो रही है। जैसे ये सूख जाएगी ना, फिर नहीं होगी। तो इन चीजों को थोड़ा आप लोग किसी को भी बताएं तो ये चीज ध्यान रखें कि मौसम क्या है। गर्मी के मौसम में ये लगाते से ही ड्राई हो जाती है ना। बारिश का मौसम होता है तो नमी होती है, तो इस वजह से इसको सूखने में समय लगता है। ओके, तो अभी हम आगे थोड़ी सी बात करेंगे बाकी की चीजों पे। टीम में अभी देखिए, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नो डाउट। इतनी, क्योंकि इतनी सारी आईडीज अगर आप लोग भर भर के डाल रहे हो। अब यहाँ पर मेरे पास एक क्वेश्चन आता है जो बार बार आता है, जब भी मेरे वीडियोस पे कमेंट्स करें, पर्सनल भी लोग मैसेज करते हैं कि मैम मुझे करना है, बताइए मैं कैसे करूं, मैं करना चाहती हूँ। मतलब आप कोई टिप्स दीजिए। मतलब ऐसा जो सवाल मेरे पास मोस्टली आता है वो ये आता है, मैम मुझे कोई ऐसा टिप्स दीजिए जिससे मैं भी आपकी तरह बन सकूं, मैं भी आपकी तरह कर सकूं, मुझे भी सक्सेस होना है। तो ये क्वेश्चन हर किसी का होता है। अब ये सवाल तो कॉमन है, मैं अगर बात करूं तो ये सवाल जो आपके मन में है वो 5 साल पहले मेरे मन में भी था, और हर किसी पर्सन के में होता है जो फर्स्ट टाइम आता है। या जितनी भी लेडीज हैं जो शायद मुझे सुनती हैं, चाहे वो यूट्यूब हो चाहे इंस्टा, जहाँ पे भी मेरे वीडियोस देखती हैं, तो वो ज्यादातर जो कमेंट्स करती है ना, वो मेरे को पर्सनली आते हैं। पर्सनली वो लोग मेरे व्हाट्सएप पे जाएंगे या वहां पे लिंक पे जाएंगे, तो वो जरूर पूछते हैं। तो मैं यहाँ पर एक चीज आप लोगों को इसके थ्रू मैसेज देना चाहूंगी। आप जिस इंडस्ट्री के अंदर आए हैं, इस इंडस्ट्री में सबसे पहले आपको पेशेंस चाहिए रहेगा। पेशेंस अगर आपके अंदर है तभी आप सक्सेस हो सकते हैं। ये चीज मैं कई बार बता चुकी हूँ कि जब मैंने शुरुआत में इस बिजनेस को किया था तो मेरे हस्बैंड भी बहुत ज्यादा गुस्सा करते थे। मतलब उनको पसंद नहीं था, बहुत सारी चीजें होती थी जो आज आपके साथ हो रही है ना, कि आप मीटिंग ले रहे हो, हस्बैंड उधर से आए तो मुंह बना लिया, गुस्सा हो गए कि आप मीटिंग में ही लगे रहते हो। ये सारी चीजें नॉर्मल है ना। मेरे लिए तो नॉर्मल है क्योंकि मैं ये सारी चीजें कर चुकी हूँ। आपके लिए अब नॉर्मल होंगी क्योंकि अभी आप एकदम से झेल रहे हो उन चीजों को, वो मैं झेल चुकी हूँ। ठीक है, तो क्या होता था, मैंने भी सिर्फ एक चीज अपने हस्बैंड को बोली थी कि भाई मैंने आपको अपनी लाइफ के 18 साल दिए हैं और आप मुझे अपनी जिंदगी का 1 साल दे दो मेरे हिसाब से करने के लिए। सिर्फ इतना। ना आप शकल बनाओगे, ना आप मुंह बनाओगे, ना आप गुस्सा करोगे, आप कुछ भी नहीं करोगे। जब जब मैंने 18 साल वो सारी चीजें की जो आपको पसंद थी, तो आप 1 साल मेरे लिए वो चीज करोगे। तो वो उन्होंने बोला ठीक है। उस दिन से उन्होंने कुछ भी नहीं बोला मेरे को, चलो मैं 1 साल देता हूँ। लेकिन वो उस 1 साल में इतना डेडिकेशन आपको दिखाना है कि आपको वो 1 साल प्रूव करना है कि यस आप एक राइट प्लेटफॉर्म पे हो, और आप जो काम कर रहे हैं वो बहुत जेन्युइन है, इनकम का अच्छा सोर्स है, और आप यहाँ से इनकम के साथ साथ अपने अंदर आपने 1 साल में क्या बदलाव किए वो आप वहां प्रूफ करोगे कि इस 1 साल में आपने अपने खुद के अंदर क्या चेंजेस किए, वो आप वहां प्रूव करोगे अपने हस्बैंड को या फैमिली में जिस किसी को भी प्रॉब्लम है। एक तो पेशेंस। दूसरी बात, ये बिजनेस कंसिस्टेंसी का है, आपको इसको लगातार करना पड़ेगा। आप समय दे रहे हैं, मुझे पता है, आप आज दिया, कल दिया, परसों दिया, चौथे दिन आप नहीं दे रहे हो उस चीज को सेम डेडिकेशन। आप डेडिकेशन कम हो गया आपका, मेहनत कम हो गई, कभी मीटिंग ले रहे हैं कभी नहीं ले रहे हैं, मीटिंग से आप बोर होने लगे हो, अपलाइन के फोन आपको इरिटेट करने लगा है, लीड्स के फोन से आप दूर भागने लगे हो, समझ रहे हो। जैसे किसी का अगर सामने से पूछ रहा है तो आपको क्या लगता है, यार क्या बताऊं, मेरा मन नहीं है आज बताने का। मतलब आप बिजनेस से दूर भाग रहे हो, समझ रहे हो। आपको अपलाइन का कॉल आई तो आपको लगता है मैम पूछेंगी आज क्या बात हुई, तो आप उन चीजों से दूर भागते हो, अपलाइन से दूर भागते हो, मीटिंग से दूर भागते हो, है ना। टीम जो थोड़ी बहुत बन गई है उसके फोन उठाने में आपको प्रॉब्लम होती है, टीम बिल्कुल जीरो है तो आप डिमोटिवेट होते हो। तो ये सारी चीजें क्या है कि अगर आप सोचो भी ना कि आप हो जाएगा, नहीं होगा। आज वो जमाना गया कि कछुओं की चाल चल के आप जीत जाओगे, नहीं जीतोगे, आपको खरगोश की तरह भागना ही पड़ेगा। और कंसिस्टेंसी, देखिए किसी चीज को, मतलब मैं ये कहूंगी 10 घंटे देने से अच्छा है 1 घंटा दो बट रोज दो।
समझ रहे हैं? किसी भी चीज को आप 10 घंटे मत दीजिए, 1 घंटा दीजिए, बस उस 1 घंटे को प्रॉपर दीजिए, रोज दीजिए, डेडिकेशन से दीजिए। सक्सेस वही है। आज यहाँ जितने भी लीडर्स की आप सफलता देख रहे हो, वो उस टाइम सेम जो मेहनत करते थे ना, उससे आप 4 गुना नहीं, मैं कहूंगी 1000 गुना ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। 4 गुना तो बहुत कम होती है, 1000 गुना ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि आज रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, आज उनकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। क्यों कर रहे हैं पता है? क्यों कर रहे हैं? सपना 5000 का लेकर आए थे, वो 5000 से 5 लाख में कन्वर्ट हो गया, तो मेहनत भी तो 5 लाख वाली चाहिए ना भाई। सपना आप 5000 का लेकर आए थे, 2500 का लेकर आए थे, 1000 का लेकर आए, 500 भी आएगा चलेगा, बहुत है, मोबाइल का रिचार्ज तो हो ही जाएगा, है ना? तो वो ड्रीम्स आप लेकर आए थे, अब आप 5 लाख का सपना, एकदम से इतना बड़ा सपना कैसे हो गया आपका? 1000 से आप लाख पे कैसे पहुंच गए? 5000 से 5 लाख पे कैसे पहुंच गए? पता है कैसे? क्योंकि उन्होंने जिस चीज को फॉलो किया, जो चीजें, जो डुप्लीकेशन डाला, जो जो भी उन्होंने किया, उससे उनको एक सेटिस्फेक्शन हुआ कि यार काम इजी है, कर सकते हैं। अगर आज लाख तक पहुंच सकते हैं, तो 2 लाख तक भी पहुंच सकते हैं और 5 लाख तक भी पहुंच सकते हैं। करेक्ट? तो उनका सपना बड़ा हुआ, सपना बड़ा हुआ तो मेहनत बड़ी हुई। सिंपल सी बात है। आज अगर वो 1000 गुना ज्यादा भी मेहनत कर रहे हैं ना, तो उनके ड्रीम्स बहुत बड़े हैं, उनके सपने बहुत बड़े हैं। उनको पता है कि जितनी मेहनत कर लूंगी, इस 5 साल में, 10 साल में जितना ज्यादा इनकम कमा लूंगी, उतने ज्यादा इनकम के नए सोर्सेज में ओपन कर पाऊंगी, है ना? क्योंकि पैसे से पैसा आता है। आप सोचो कि नहीं, बिना पैसे के, और आपको ये जो प्लेटफॉर्म मिल रहा है, ये बिना पैसे के आपको इतना बड़ा बिजनेस मिल रहा है, जहां बिना इन्वेस्टमेंट के आप लाखों कमा के अपने लिए मल्टीपल सोर्सेज ओपन कर सकते हैं। करते हैं बहुत सारे लोग। आज आप सोनू शर्मा को देख लीजिए, डायरेक्ट सेलर है, लेकिन रियल एस्टेट सिखा रहे हैं वो, सिखा रहे हैं ना। आज वो प्रॉपर्टी डीलिंग सिखा रहे हैं। क्यों? भाई नेटवर्क बन चुका है। कब जाके सिखा रहे हैं, ये ध्यान रखिए। आप फर्स्ट स्टेज पर आकर ही अगर आप मल्टीपल सोर्सेज के बारे में सोचोगे, तो आप एक दूसरी गलती और करोगे। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि भाई आपने एक सोर्स आपका फिक्स नहीं हुआ और आप दूसरे सोर्स की तरफ भागने लगते हैं, दूसरा सोर्स आप ओपन करने लगते हैं। आप कुछ भी हो, जैसे मान के चलिए आप सपोज करिए आज मैं वीडियो मेकिंग कर रही हूँ, लेकिन 5 साल बाद कर रही हूँ, ये भी आप सोचिए। कर रही हूँ लेकिन 5 साल बाद कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी इनकम फिक्स कर दी है। मुझे पता है कि मेरे सोर्सेज ओपन है, मेरे को 3 लाख रुपए मंथली आ रहा है, तो मेरा सोर्स वो गिरना नहीं है, वो आने ही आना है। 3-4 लाख जो मेरा आ रहा है वो आने ही आना है। लेकिन अगर मैं उस समय सोचती वो सारी चीजें, टीम पर फोकस ना करके, टीम के अंदर डुप्लीकेशन ना डाल के, टीम को स्टेबल ना करके, अपनी इनकम स्टेबल ना करके अगर उस चीज पे मैं लग जाती, तो आज मेरे पास ना वो होता ना ये होता, दोनों ही चीज नहीं होती। समझ रहे हो ना? तो अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर, जैसे अगर आप अभी क्या कर रहे हो, अभी आप अपनी टीम की शुरुआत कर रहे हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे कि पहले एक स्ट्रॉन्ग टीम बनाएंगे। उस स्ट्रॉन्ग टीम में अंदर एक अच्छा डुप्लीकेशन डालेंगे कि आपके ना होने पर भी वो सिस्टम चलता रहे। अब देखो, मैं खुद 15 दिन से बिल्कुल बिजी थी, मॉर्निंग मीटिंग नहीं हो रही थी, मेरे घर में काफी सारी चीजें जैसे होती हैं, हर किसी की फैमिली में होती हैं, तो वो चीजें मेरी में थी। मेरा बेटा गया, उसकी तैयारी करनी थी, मेरी जेठानी का ऑपरेशन हुआ तो उसकी उसको उनको भी देखना था। तो बहुत सारी चीजें होती हैं अपने फैमिली में, बट मेरे इनकम पर रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा, रत्ती भर भी 1 रुपए का भी फर्क नहीं पड़ा, बल्कि बढ़ाई। क्यों? क्योंकि मेरा जो मेरा सिस्टम है, वो सिस्टम काम करता है। तो जब तक आपके नीचे एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम नहीं बन जाता है, तब तक आप दूसरे सोर्सेज के बारे में अगर सोचते हो, तो आपका फोकस कभी इधर होता है, कभी इधर होता है। तो ना आप इसको क्लैरिटी के साथ कर पाते हो, ना आप इसको क्लैरिटी के साथ कर पाते हो। दोनों ही चीजें मैसअप हो जाती हैं। तो जब भी आप किसी भी अदर काम के बारे में सोचो, तो पहले ये सोचो, पहले एक को पकड़ा है, तो पहले एक को कर लेते हैं। पहले अगर लाख रुपए की इनकम के बारे में सोचा, तो पहले लाख रुपए इनकम आ जानी चाहिए, फिर सोचते हैं दूसरे कामों की, है ना? और अगर आप टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है कि आप समय को मैनेज कर पा रहे हैं। वो फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है जो अच्छे से समय मैनेज कर। लेकिन समय मैनेजमेंट हम तब मानेंगे जब टीम भी आपकी प्रॉपर चल रही है, इनकम भी आपकी डाउन नहीं हो रही है, सारी चीजें आपके बराबर चल रही है, तो हम मान सकते हैं कि आप टाइम मैनेजमेंट कर रहे हो। अगर आप एक चीज को छोड़ के दूसरी चीज पर जा रहे हैं, तो पहले तो कोशिश मत करिए, अभी सिर्फ एक चीज पर फोकस करिए। ओके? इसके अलावा दूसरी बात क्या होती है कि देखो, आप मीटिंग ट्रेनिंग से भागते हैं, सिस्टम से भागते हैं, आप अप्लायंस से भागते हैं, यहाँ तक कि कितने लोग हैं, मुझे आंसर कीजिए, अगर कोई गेस्ट आता है तो उसको प्लान देने से भागते हैं। सीरियसली, सच में, दिल से बताइएगा। कुछ तो ऐसे होते हैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड होके वो चालू हो जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जैसे ही कैरीज आती है तो वो 10 बार सोचते हैं, यार क्या बताऊं, कहाँ से शुरू करूं, समझ नहीं आ रहा है, चलो छोड़ते हैं, बाद में बताते हैं। मतलब हम क्या कर रहे हैं पता है? हम खुद लोगों से दूर भाग रहे हैं और आप सोचते हो कि लोग आपके पास आए। ऐसा भी होता है।
मैक्सिमम लोगों के साथ होता है। आपकी फ्रेंड पूछ रही है तो ठीक है, हाँ बताऊंगी बताऊंगी, मतलब क्यों? क्योंकि आपके अंदर भरोसा नहीं है कि आप जो काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है और इसमें मैं सक्सेस हो रही हूँ, इसको मैं कर सकता। आपको खुद को डर लगता है, समझ रहे हैं? आपको खुद को ट्रस्ट ही नहीं है कि ये बिजनेस, इस बिजनेस पर, इसके प्रोडक्ट्स पर, इस इंडस्ट्री पर जब तक आपको ट्रस्ट नहीं होगा तो आप किसी को भी नहीं बता सकते। और बताओगी भी तो आपके अंदर ना वो कॉन्फिडेंस आएगा, ना वो आपकी आवाज में वो दम होगा, तो सामने वाला वैसे ही आपके साथ नहीं आएगा। बहुत लोग भागते हैं, लीड से भागते हैं, मुझे ताज्जुब होता है। लीड से भागते हैं क्यों? ये चीजें समझ में आती हैं हमको, क्योंकि जब हम कई बार लोगों से बोलते हैं आप इससे बात कर लो, हाँ मैं, फिर दूसरे दिन पूछते हैं हमने आपको नंबर दिया, आपने बात की? नहीं मैम, वो मुझे टाइम नहीं मिला, मैं कल करती हूँ, मैं आज करती हूँ। इसका मतलब आप लीड से भाग रहे हो। आपको लीड से बात करने में आप खुद अभी आप नहीं भागते हो, बहुत अच्छी बात है। जो नहीं भागते वो तो बहुत अच्छी बात है कि आप नहीं भागते हो, लेकिन जो भागते हैं मैं उनको बोल रही हूँ कि आप भागिए मत, ये हमारे बिजनेस का एक पार्ट है ना? इसके अलावा कि भाई मैम ऐसा कोई मंत्र दे दीजिए जिससे हम आपकी तरह जल्दी से सक्सेस हो जाएं। तो मैं जल्दी नहीं हुई हूँ, मेरे को भी 5 साल लगे हैं, 5 साल से ज्यादा हो गया इस प्लेटफॉर्म पर। और जो पहले 1.5 साल का मेरा एक्सपीरियंस था वो आपने किसी ने नहीं देखा है, वो सफर किसी ने नहीं देखा है, आपने 5 साल की सक्सेस देखी है। इससे पहले भी मैंने 1.5 साल जिस प्लेटफॉर्म पर काम किया, जहां से मैंने नॉलेज ली, जहां से इस इंडस्ट्री को जाना, उस 1.5 साल में विदाउट इनकम की मैं टिकी रही, क्योंकि मुझे इस इंडस्ट्री पे भरोसा था, मुझे डायरेक्ट सेलिंग पे भरोसा था, मुझे यहाँ के प्रोडक्ट्स पे भरोसा था, यहाँ के सिस्टम पे भरोसा था कि नहीं यार दम तो है, तब तो लोग स्टेज पे चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, दम तो है तब तो लोग यहाँ तक जा रहे हैं, कुछ तो है। तो वो चीज मुझे भरोसा थी, इसी वजह से मैंने वहां के सिस्टम को समझा, और समझ के कभी मैंने ये नहीं पूछा किसी से। आज ट्रस्ट मी, आज 1000 लोगों से ज्यादा यहाँ बैठे हैं कि मुझे कोई शॉर्टकट बता दीजिए, क्योंकि शॉर्टकट कुछ होता ही नहीं है इस बिजनेस का। जो आपके 5-6 चीजें हैं वो चलती ही चलती हैं, वो आपको करनी ही पड़ेंगी। और अगर आप इसमें आपने मास्टरी हासिल कर ली तो आप इस इंडस्ट्री को, इस बिजनेस को बहुत इजीली कर सकते हैं। आज कितने लोग हैं जो डायरी मेंटेन करते हैं और डायरी मेंटेन के बाद उन कॉन्टेक्ट को बहुत अच्छे से आप लिखते हैं, बनाते हैं, उसमें अपना जो भी हमारे डायरी मेंटेन की ट्रेनिंग होती है उसमें जो लीडर्स आपको बताते हैं, तो मैं बोलूं तो 10% लोग भी नहीं करते हैं डायरी मेंटेन। 10%, 10% लोग भी डायरी मेंटेन नहीं करते, क्योंकि आज के समय में लोगों को लिखना बड़ा बेकार लगता है, वो लिखना पसंद नहीं करते हैं, है ना? तो जब तक आपके पास आपकी लिस्ट नहीं होगी, आपकी टू डू लिस्ट नहीं होगी, तब तक आप कैसे काम करेंगे बताइए? तो आपके पास लिस्ट तो होना जरूरी है ना। तो जो 6 पिलर है वो आपको कर 5, आपका जैसे आपका लिस्ट बिल्डिंग हो गया, ठीक है, आपका इनविटेशन हो गया, आपका प्लान प्रेजेंटेशन हो गया, आपका फॉलो अप हो गया, एंड आपका क्लोजिंग हो गया। जब तक आप इन 5 चीजों को नहीं करते हैं ना, तब तक आप समझ लीजिए कि आप इस इंडस्ट्री में काम कर ही नहीं सकते हैं। और इन 5 चीजों में भी आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि ये 5 चीजें सिर्फ आपने बोलने के लिए हो गई, लेकिन आप कर कुछ नहीं रहे हो, उस पर फोकस नहीं कर रहे हो। आपने डायरी बना ली है, लोगों के नंबर लोन नोट कर लिए, लेकिन नंबर नोट करने के बाद लोगों को एक बार बताने के बाद आपने छोड़ दिया है ना? तो अगर आप ये चीज सोच रहे हो तो आप नहीं कर सकते हो। आपकी लिस्ट में प्रॉपर नाम बढ़ते रहने चाहिए। नए नए तरीके हम आपको बताते हैं आपकी लिस्ट बिल्डिंग का, आपकी लिस्ट को बढ़ाने का, कैसे आप लिस्ट को बढ़ाना है। हमेशा इनविटेशन के नए नए तरीके भी आपको सिखाते हैं कि अगर ऐसा पर्सन आता है तो आपको ये करना है, ऐसा आता है तो ये करना है। आपको फॉलोअप के तरीके बताते हैं, प्लान आपके देने के लिए आपके लीडर्स बैठे हुए हैं। हम खुद सारी जगह आपकी हेल्प करते हैं, हमारा अपॉर्चुनिटीज वेबिनार होता है, आप पर्सनल वीडियो कॉल पे आके बता सकते हैं, लेकिन बता तब सकते हैं जब आपको नॉलेज हो। तो पहले आपको नॉलेज लेना है, 3PP का नॉलेज होना चाहिए आपको। बेसिक जितनी भी चीजें हैं, जब तक आप बेसिक को नहीं आप सीखोगे तब तक आप नहीं कर सकते हो। तो ये सवाल ही मैं कहूंगी आपके लिए गलत हो जाएगा, ये सवाल ही गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो सवाल एक तरीके से आपकी नजर में वो सही है, लेकिन वो गलत इसलिए है क्योंकि जिस सवाल को आप पूछ रहे हो ना, उस सवाल को पूछने से पहले आपने जिस इंडस्ट्री के बारे में आप जानना चाहते हो, जिस सक्सेस के बारे में जानना चाहते हो, उस सक्सेस के फॉर्मूले को तो आप साइड कर दिया ना आपने। उस सक्सेस का फॉर्मूला तो आपने मतलब उस सक्सेस के फॉर्मूले को तो आपने इस्तेमाल ही नहीं किया, है ना? उस सक्सेस के फॉर्मूले को तो आपने इस्तेमाल ही नहीं किया। ना आपने खुद के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड किया, ना आपने अपनी कन्वर्सेशन स्किल्स को क्रिएट किया, ना आपने अपनी बिजनेस में कंसिस्टेंसी रखी, ना ही आपने इन 5 पिलरों को, ना आपने डुप्लीकेशन को समझा। जब आप इन चीजों को नहीं समझोगे तो आप सक्सेस नहीं हो सकते हो। और रहा इनकम आने का, तो इनकम तब आएगी जब आप इन सारी चीजों में एक्सपर्ट हो जाएंगे। समझ रहे हो?
और जिनको आ रही है बिना एक्सपर्ट हुए, तो वो भगवान का शुक्रिया बोलिए सुबह शाम हाथ जोड़ के कि वो आपकी किस्मत है। क्योंकि ऐसे किस्मत के धनी भी बहुत सारे लोग होते हैं जिनको अपलाइन बहुत अच्छी एकदम एक्टिव और डाउनलाइन उससे भी एक्टिव मिल जाती है। तो ये दोनों चीजें जब किसी की किस्मत हो, क्योंकि कुछ कुछ लोग किस्मत से भी हमारी इंडस्ट्री में बहुत अच्छा पैसा लेते हैं, बट वो चीज एक अलग है। आप किस्मत से कुछ टाइम ले सकते हैं जब तक आप अपनी टीम को सिखाने के लिए, मतलब आप अपनी टीम को जब तक गाइड नहीं करोगे, एक अच्छा डायरेक्शन उसके अंदर नहीं डालोगे, एक अच्छा डुप्लीकेशन उसके अंदर नहीं डालोगे। तो मैंने लोगों को, मतलब कहते हैं ना, अर्श पे वो पहुंच गया है लेकिन फर्श पे गिरते हुए भी देखा है। आईडी कैपिंग पे जाके जीरो होते हुए देखी है। क्यों? क्योंकि इनकम तो बन गई, आपको क्या लगा बस हो गया, सिर्फ अब तो मुझे कुछ भी नहीं करना है। लेकिन उस टीम के अंदर जब तक अच्छे डेडिकेटेड पर्सन नहीं क्रिएट हो जाते, अच्छे लीडर्स क्रिएट नहीं हो जाते, अगर आज आपको 4,000 आ रहा है तो आपकी टीम में कम से कम सर बोलते हैं और एमडी सर हमेशा बोलते हैं कि 10 लीडर राइट में कैपिंग वाले, 10 लीडर लेफ्ट में कैपिंग वाले जब तक नहीं है तब तक आप ये नहीं कह सकते कि आपकी आईडी सेफ है या आप सेफ है। तो क्या आपके अंदर वो चीजें करने की मतलब है, इतना पेशेंस अगर है तो डेफिनेटली आप लाइफ टाइम सेम इनकम ले सकते हैं, इससे ज्यादा भी ले सकते हैं, है ना? समझ रहे हैं ना? तो मुझे पता है यहाँ बैठी हुई हर लेडीज पैसा कमाना चाहती है, हर हाउसवाइफ अपने आप को प्रूव करना चाहती है। आप सब कुछ जो हमारे पास है या यहाँ के लीडर्स जो कमा रहे हैं, जब आप हम सबके पास जो है वो भी आप अपने लिए भी देख रहे हो, विजुलाइज कर रहे हो, उन चीजों को फॉर्मेशन कर रहे हो, सब कर रहे हो। लेकिन इन सारी चीजों के साथ साथ आपको उस पर काम भी करना पड़ेगा। सिर्फ सोचने से चीजें नहीं होंगी, आपको उस पर काम भी करना पड़ेगा, मेहनत भी करनी पड़ेगी, आपको एफर्ट्स भी डालने पड़ेंगे, सब कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि देखो, अगर आप बोल रहे हो ना कि मैम हम नए हैं आज, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बिल्कुल न्यू हैं लेकिन धमाकेदार काम कर रहे हैं, वो बहुत शानदार। क्यों? उसका रीजन है, हर एक चीज का रीजन होता है। उसका रीजन ये है कि वो फॉलो करते हैं चीजों को, बात मानते हैं, उनके एफर्ट्स कम नहीं होते हैं, वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उनको बस काम करना है, उनको पैसा कमाना है, उनको चाहिए नाम, उनको इनकम चाहिए, पहचान चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो वो उसके लिए एफर्ट दिन रात डालते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ बैठ के सोचते हैं, मीटिंग ले ली, काम हो गया, मैम को सुन लिया, पैसा आ गया, अपॉर्चुनिटी लोगों को बिठा दिया, बस लोग ज्वाइन करता है सामने से आके तो ठीक है, नहीं तो फॉलोअप नाम की कोई चीज होती है वो हमको नहीं पता है। समझ रहे हैं? मीटिंग में बिठा दिया, बट फॉलोअप नाम की भी कोई चीज होती है वो हमको नहीं पता है, क्लोजिंग नाम की भी कोई चीज होती है वो हमको नहीं पता है। हमें सिर्फ इतना पता है बंदा आया, कुछ नहीं है, बस आप मीटिंग में बैठ जाइए, हो गया काम। नहीं, नहीं होगा, क्योंकि ये एक ही स्टेप करी आपने पूरी। भाई आपने जो सारी स्टेप्स हैं वो तो फॉलो नहीं की, आपको 5 स्टेप भी फॉलो करनी पड़ेंगे तभी ज्वाइनिंग होगी। और एक चीज और माइंड में रखिए कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जो रेशो है 1% का जाता है। 100 लोगों को प्लान दे रहे हो, 100 लोगों को अगर आप इनवाइट कर रहे हो, अगर 100 लोगों को आपने इनवाइट किया तो 10 लोग ही आपके वेबिनार तक आएंगे। समझ रहे हैं? 100 की 100 नहीं आएंगे। तो ये जो दिमाग है, दिमाग में चीज आप बिठा के रखते हो ना कि बस हमने तो लोगों को बोल दिया, मैम वो वेबिनार्स में नहीं आते, क्योंकि ये सवाल उस दिन खत्म हो जाएगा जिस दिन आप अपने दिमाग में ये चीज बिठा लोगे कि मैम हमने लोगों को बताया बट वेबिनार तक नहीं आया। क्योंकि ये रेशो है, ये रेशो है इस बिजनेस का कि अगर आप 100 को इनवाइट कर रहे हो ना, तो 100 में से 10 आपके वेबिनार्स तक आएंगे, 10 में से 3 उसको सीरियसली लेंगे। ज्वाइन 10 की 10 होंगे लेकिन उनको टाइम लगेगा 10 को ज्वाइन होने में, लेकिन उनमें से 3 100% 10 में से आपके ज्वाइन होंगे। उन 3 को ज्वाइन करवाने के लिए आपका प्रॉपर फॉलोअप बहुत अच्छा होना चाहिए, आपका क्लोजिंग पर फोकस बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी खुद की जो नॉलेज है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो आप 10 की 10 को भी ज्वाइन करवा सकते हो अगर 10 वेबिनार में बैठे हैं तो। लेकिन इसके बाद 100% आप, एक मिनट, तो मैंने जो आपको बताया, जैसे कोई मंत्र नहीं है इस चीज का कि आप जल्दी सफलता का कोई मंत्र नहीं होता है। किसी भी फील्ड में चले जाइए, दुनिया का कोई भी फील्ड उठा लीजिए, हर जगह समय लगता है, हर जगह पेशेंस, हर जगह मेहनत, हर जगह आपकी क्वालिटी।
है ना? हर व्यक्ति जैसे डॉक्टर नहीं बन सकता, हर व्यक्ति टीचर नहीं बन सकता, हर व्यक्ति इंजीनियर नहीं बन सकता, हर हाउसवाइफ एक अच्छी बहू नहीं बन सकती, वैसे ही हर व्यक्ति एक अच्छा नेटवर्कर नहीं बन सकता है ना? इतना सारा करने के बाद भी आप एक बहुत अच्छी बहू की काउंट गिनती में नहीं आ पाते हो, तो आप समझ ही सकते हो कि कितने सारे एफर्ट डालने पड़ते हैं। आप लोगों को ये भाषा थोड़ा जल्दी समझ में आएगी, इसलिए मैंने ये बात बोली आपको। बाकी का मैं मजाक कर रही हूँ, कुछ भी नहीं है, ठीक है? तो वही है कि हम इतने 100% एफर्ट डालते हैं हर एक चीज में, उसके बाद भी हमारा 100% दे रहे हैं, लेकिन क्या हमें रिटर्न में 100% मिल रहा है, वो उम्मीद नहीं करना है। मेरा सिंपल सा कहना ये है कि आप अपने 100% एफर्ट डाल रहे हो, लेकिन उस 100% में आप 100% मिले, ये मत सोचिएगा। बस 100% नहीं मिलता है, किसी को भी नहीं मिलता है। आप घर में देख लो, आप अपना बेस्ट दे रहे हो, 100% दे रहे हो, क्या 100% उसके रिटर्न में आपको प्यार मिल रहा है, वो सम्मान मिल रहा है, वो सारी चीजें मिल रही है? नहीं मिलेंगी। तो फिर आप टीम से या फिर इंडस्ट्री में आके काम जिसके साथ कर रहे हो, उनसे 100% की उम्मीद क्यों करते हो? सिंपल सा एक चीज, एक लॉजिक आप सोचिए कि आप 100 लोगों को प्लान दे रहे हो, तो 100 का आने की उम्मीद कैसे कर सकते हो? 10 लोगों को इनवाइट कर रहे हो, तो 10 वेबिनार में बैठे ये उम्मीद कैसे कर सकते हो? 10 के 10 ज्वाइन हो, ये उम्मीद कैसे कर? 100% का रेशो दुनिया में कहीं भी नहीं है। तो आप यहाँ 100% का रेशो कैसे सोच सकते हो? और फिर भी अगर अभी आपके मन में ये चल रहा है, मैम पूरे एफर्ट डाल रही हूँ, बहुत कोशिश कर रही हूँ, काम नहीं चल रहा है, कुछ तो प्रॉब्लम है, तो इसके लिए एक बार अपनी अपलाइन से पूछिए कि मैम मेरे अंदर कमी क्या है? और मैं यहाँ पर कई लीडर्स ऐसे भी हैं, मैं ये भी कहूंगी यार कि देखो, गलतियां बताते हैं लेकिन उन गलतियों को ना मानना, ये आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। लीडर्स आपको गलती बताते हैं, लेकिन वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि हाँ मेरे अंदर ये कमी है। जैसे ही हम बताना शुरू कर देते हैं, तो अपने एक्सक्यूज देना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा लगता है दीवार पे सिर मार रहे हैं कि यार रहने दो, कोई मतलब नहीं है बताने का। क्योंकि देखो, अगर आप गलती पूछने आए हो, अगर आप गलती पूछने आए हो, तो एक तो गलती को मानो कि हाँ मेरे अंदर ये कमी है मैम, आई प्रॉमिस यू, मैं इस कमी को कोशिश करूंगी, प्रॉमिस तो नहीं करते लेकिन कोशिश करूंगी कि इसको मैं पूरा करती हूँ, पूरा करने की। क्योंकि किसी किसी का नेचर होता है, वो अपने नेचर के अगेंस्ट जा ही नहीं पाते, वो कितना भी कोशिश कर ले, वो नेचर है उनका, वो नेचर रहता है। आप सोचें आप बहुत ज्यादा फेमिलियर हो जाएं, आपका फेमिलियर का नेचर ही नहीं है। आप सोचें बहुत ज्यादा आप एकदम मतलब होता है ना किसी किसी के बात करने के तरीके या हर किसी से रिलेशन ना बनाना, वो चीजें नहीं होती हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि वो चीजें अपने अंदर क्रिएट नहीं कर सकते हो, क्योंकि क्योंकि ये चीज भी आप अपने अंदर सीख कर डाल सकते हो। ये चीजें कोई ऐसा नहीं है परमानेंटली लोगों के साथ में होती है, ये डिपेंड करता है आपकी सोसाइटी पर, आप कैसे सोसाइटी के लोगों के साथ उठना बैठना है, आपका फैमिली बैकग्राउंड, माहौल, वो सारी चीजें। तो आप उन चीजों को बदलने में कितना समय लगता है? भाई कोई दो चार अच्छे दोस्त बनाइए जिनके साथ आपको बात करने में कंफर्टेबल फील हो, तो ये चीजें तो आप कर सकते हो, सीख सकते हो। मतलब कुल मिला के ये चीजें, ये ऐसी कोई भी चीजें नहीं है जो आप अपने अंदर क्रिएट नहीं कर सकते हो, आप सीख नहीं सकते हो। अगर नेचर फैमिलियर नहीं है तो उसको आप बना सकते हो। दो चार लोगों के साथ बैठना, हंसना, बोलना, बात करना शुरू करिए। अगर आप ऑफलाइन मीटिंग ट्रेनिंग्स करते हैं, तो मैं एक ही चीज कहूंगी कि छोटे छोटे इवेंट ऑर्गेनाइज कीजिए, छोटे छोटे गेट टुगेदर कीजिए, छोटी छोटी किटीज के सहारे मिलिए कि चलिए किटीज करते हैं, कुछ नहीं तो छोटा छोटा सा अमाउंट आप कलेक्शन करके और आपस में मिलिए। फिर वहां पर एक दूसरे के एक्सपीरियंस को शेयर कीजिए, कुछ इंजॉय करिए, एक अच्छा माहौल मिलेगा, माइंड फ्रेश होगा, बिजनेस को करने में मजा आएगा। तो ये चीजें अगर आप ऑफलाइन में हैं तो आपको जरूर करनी चाहिए, अगर आप ऑफलाइन बिजनेस को कर रहे हैं। और ऑफलाइन अगर आप बिजनेस की शुरुआत करें तो एक टिप्स और दूंगी, जिसको भी ऑफलाइन आप ला रहे हैं ना, ऑफलाइन लाने से पहले आप उससे एक चीज जरूर बोलिए कि हम मिलकर सीखेंगे इस बिजनेस को और करेंगे। आप ये नहीं कि हम मिलकर, नहीं आप करोगे या मैं करूंगी, चलो आप आ जाओ मैं करूंगी, नहीं, हम मिलकर सीखेंगे इस चीज को। क्योंकि यहाँ पर इतनी लेडीज सीख रही हैं और सीख सीख सकते हैं हम भी, हमें सीखना है। और सीखने के लिए करना क्या है, सिर्फ कुछ अमाउंट से लेके पहले अपन को बिजनेस की शुरुआत करनी है, कुछ अपने मन पसंदीदा प्रोडक्ट्स को लेकर। उसके बाद हमें सीखना है कि हमें टीम कैसे बनाना है, हम टीम को कैसे मतलब हम लीडर्स बनेंगे, कैसे हम भी एक दिन मीटिंग देंगे, कैसे हम भी लोगों को सिखाएंगे, कैसे हम भी इनकम करेंगे। तो ये सारी चीजें आप जब अपने वालों के माइंड में डालते हैं, आपकी बहन हो, आपकी भाभी हो, आपकी मौसी हो, आपकी चाची हो, कोई भी हो, आपका पड़ोसी हो, तो आप जब अपने वालों के साथ में इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं ना, तो आपको बिजनेस को करने में और भी मजा आता है। लेकिन ऐसे अपने वालों को मत बोलना जो बोले कि तू काम कर मैं पैसा, ऐसे अपने वालों से थोड़ा सा दूर रहना। क्योंकि उनको ये चीजें बोल के लाना, पहली बात तो आप भी प्रॉमिस मत करना कि नहीं आप आ जाओ और मैं करूंगी।
वहां आप झूठे हो गए, वहां गलत हो गए, क्योंकि ये चीज होती नहीं है। करना सभी को पड़ता है। हाँ, आप उसकी मदद लीजिए। वो हो सकता है वो किसी एक चीज में वीक हो, वो लोगों को इनवाइट करने में कमजोर हो, तो आप उसके लिए लोगों को इनवाइट कर सकते हो, आप उसके लिए प्लान दे सकते हो, गेस्ट उसके, आप उसकी मदद कर सकते हो। लेकिन उसको एक चीज और बोलो कि मैं आपके 10 लोगों को करूंगी, 11वां बंदा आप ही को करना है। 11वें बंदे तक आपको सीख जाना है कि आप इनवाइट कैसे करोगे। मैं आपके सारे लोगों को लाइफ टाइम इनवाइट नहीं करूंगी, ये भी बोल दीजिए, क्योंकि अगर आप लाइफ टाइम करोगे तो वो लाइफ टाइम आप पे डिपेंड रहेगा। क्योंकि ये रूल्स है भाई, ये नियम है कि भाई एक अपलाइन का फर्ज कहाँ तक है, जब तक आप स्टेबल नहीं हो जाते, जब तक आप खड़े नहीं हो जाते। उसके बाद उनको बोलिए कि आप, मैं आपके लिए 10 इन्विटेशन कर रही हूँ, आप सुनिए, उनको कॉल पे रखिए, उनको सुनाइए, देखो मैं ऐसे ऐसे बातें करती हूँ। अब 10 के बाद 11वां उसी से करवाइए इनविटेशन। 11वां जब वो करेगा तब आप कॉल पर रहिए, सुनिए कि ये क्या गलती कर रहा है। जब वो गलती करे तो उसको आफ्टर, जब वो इनविटेशन दे चुके उसके बाद फिर कॉल कीजिए कि अब की बार आपको ये चीज रिपीट नहीं करनी है, या ये चीज गलत थी, ये चीज सही थी। ऐसे करके लोगों को सिखाइए आप चीजों को। इन 5 चीजों में आपको, देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ मीटिंग ट्रेनिंग से चीजों को बहुत इजीली कवर करके अपने अंदर इंप्रूवमेंट करते हैं और सीख जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको उंगली पकड़ के चलाना पड़ता है। हर टाइप के लोग होते हैं, और कई बार वो बंदा भी बहुत अच्छा बनता है, बहुत अच्छा ट्रेनर बनता है, बहुत अच्छा लीडर्स बनता है, बहुत अच्छी टीम क्रिएट करता है। तो किसी को भी हल्के में मत लेना, प्री जज कभी भी लोगों को मत करना, ना प्लान देने से पहले, ना लीडर बनाने से पहले। क्योंकि अक्सर हम लोगों को प्री जज करते हैं। हम क्या करते हैं, ये मोस्टली मैंने देखा है, क्योंकि देखिए, अगर आज हम लोगों की बात करें तो शुरुआत में जब हम अमदा मैम जो हमसे मिले थे, मुझे नहीं पता था इतने अच्छे लीडर्स बन सकते हैं, पर बने। इतना था कि हाँ, हम साथ चल रहे हैं हर किसी के साथ, तो हर पर्सन को बराबरी पे रखो, बराबरी पे उसको बराबर सिखाओ, बराबर वैल्यू दो, बराबर सारी चीजें बराबर करो। आपको नहीं पता है, आप जिसको खोटा सिक्का समझ रहे हैं वो ही बहुत अच्छा चल जाए। ठीक है, तो किसी को आप, कई बार हम प्लान देते हैं तब भी गलती करते हैं कि नहीं यार, इसके अंदर क्वालिटी ये नहीं है, ये तो पॉसिबल नहीं है कि ये कर पाएगा, इसका लगता नहीं है कि ये ज्वाइन करेगा, इसके हस्बैंड का तो बहुत अच्छा इनकम है, इसके अंदर इतना एटीट्यूड है, ये क्यों करेगी, है ना, इसको काम की जरूरत नहीं है, इसकी लाइफ स्टाइल, इसका सब कुछ है। तो हम क्या करते हैं, लोगों को प्री जज करते हैं। हमने अपने मन में बिठाए, लेकिन सामने वाले की जरूरत क्या है, आप उसको भी तो पूछिए एक बार। आप उसको बताइए जरूर, वो आता है नहीं आता है वो उसकी चॉइस है। आप अपने मन में प्री जज करके किसी को भी प्लान न दोगे तो वो बंदा किसी दूसरे के साथ चला जाएगा, 100% जाएगा। आप देख लेना, आज नहीं तो कल जाएगा। क्योंकि आज मैं जितने भी लोगों को देख रही हूँ, मतलब जितने भी, मतलब जो मेरे माइंड में शुरुआत में जो लोग थे कि हाँ ये आ सकता है, ये आ सकता है, ये आ सकता है, वो मेरे साथ नहीं आए उस समय। क्योंकि भाई मैंने मोस्टली बिजनेस ऑनलाइन किया, फिर धीरे धीरे ऑफलाइन किया, ऑफलाइन किया, तो भाई आपके साथ जो आ रहा है, लाइए सबको, आपकी टीम बननी चाहिए, आपको इनकम आनी चाहिए, है ना। अभी क्या देख के लगता है कि यार ये किसके साथ आ गया बिजनेस में, मतलब अभी जब मैं कैनवा देखती हूँ तब मुझे समझ में आता है कि ये बंदा मेरे माइंड में था, अब ये टीम में किसके साथ आया है मुझे ये भी नहीं पता है। आप सोचिए, मतलब इतनी लंबी, लेकिन टीम में आया, वो 5 साल बाद भी आया, सोचिए, वो आएगा, किसी न किसी के साथ आएगा। तो पहला एफर्ट आप डालिए। मैं ये, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जो चीजें मैंने गलती करी कि मैंने उसको नहीं बताया, वो गलती आप मत करिए। वो जीवन में कभी भी आएगा तो वो आपके साथ आएगा, लेकिन अगर आप नहीं बताओगे तो वो आपके साथ नहीं आएगा। उसको एक पॉइंट बता के आपको छोड़ना है, ठीक है, आप अभी प्लान देखिए, चीजों को समझिए, जिस दिन आपको बेटर लगे उस दिन आप मेरे साथ आओगे, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया है। और वो आएगा कब, जब आपकी कंसिस्टेंसी रहेगी, अब जब आप रेगुलर रहोगे, वो कभी भी आए, 101% आएगा, ये मैं प्रॉमिस के साथ कह सकती हूँ आपको। आता है, क्योंकि मेरी लिस्ट में जितने लोग थे वो एक भी बंदा अभी तक नहीं छूटा जो बिजनेस में नहीं आया है, चाहे वो 4 साल बाद आया, पर आया जरूर है ना। क्योंकि मैं टिकी रही, अगर मैं उसी समय चली जाती नहीं हो रहा है, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, तो मेरा बिजनेस नहीं चलेगा। किसी के भरोसे बिजनेस नहीं चलता है, कोई आए ना आए, आपको करना है। बस आप कंसिस्टेंसी के साथ अपने बिजनेस को रेगुलर करिए, 100% बहुत अच्छा होगा। अभी एक सेलिब्रेशन करना है किसी का, कोई है, नहीं तो फिर कल से स्टार्ट करते हैं। आज एक इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी और है सेमिनार के रिगार्डिंग, मैंने आपको दे ही दी है। अपना कलेक्शन करना स्टार्ट करिए, अपनी लिस्ट बनाना शुरू करिए, क्योंकि स्टॉप हो जाएगी मेरी लिस्ट बहुत जल्दी, मुझे पता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के बनने लगी है लिस्ट डेट बताने से पहले। मतलब मैंने डेट भी नहीं बताई, लेकिन लोगों की लिस्ट बनना चालू हो गई है, मेरे तक लिस्ट आना भी चालू हो गई है ना। आप दूसरी बात बताते हैं कि जब आप ऑर्डर डाल रहे हैं तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से,
ऑर्डर को जितना हो सके समय से पहले डालें, रात तक के लिए वेट ना करें, आपकी आईडी जल्दी ग्रीन होना है। दूसरी बात, अगर आउट ऑफ स्टॉक का लिस्ट डल गया है तो एक ऑर्डर 3 से 4 लीडर से होते हुए जाता है। क्या एक लीडर की भी आंखें ऊपर तक नहीं ओपन रहती हैं कि वो खोल के ये देख सके कि इसमें आउट ऑफ स्टॉक प्रोडक्ट डला हुआ है? तो उसको अपन एक बार चेक कर लें। मतलब सिंगल वो कभी भी ऑर्डर डायरेक्टली मेंबर से लीडर्स तक नहीं आता है, उसके अपलाइन तक जाता है, उसके अपलाइन तक जाता है, फिर वो सीनियर तक आता है, फिर वो शॉपी तक आता है, समझो। और उस चीज को सिर्फ शॉपी आके ही सारी चीजें क्लोज क्यों करती है? हम क्यों हर बार बताते हैं कि इसमें ये डला है, इसमें ये डला है, इसको रिमूव करिए, इसको हटाइए, इसमें पैसा कम है, इसमें पैसा ज्यादा है, इसमें ये चीज है, इसमें वो चीज है। तो वो चीजें मत करिए प्लीज, ठीक है? ये गलत है, बहुत ज्यादा गलत है। ऑर्डर अगर आप डाल रहे हैं तो आउट ऑफ स्टॉक का ऑर्डर डालने के बाद 2 दिन बाद बोलते हैं मैम ये डायमंड, क्योंकि मुझे बताया डायमंड आईडी जब आउट ऑफ स्टॉक थी, अब आप बोल रहे मैम इतने दिन हो गए डायमंड आईडी का किट नहीं पहुंचा है। कैसे पहुंचेगा? आउट ऑफ स्टॉक था ना, जब वो कंपनी से आया, हमने डिस्पैच किया तो समय लगेगा। सीधी सी बात है कि अगर आप आउट ऑफ स्टॉक का पहली बात तो डालिए मत, और अगर डाल रहे हो तो पेशेंस रखिए, है ना? मैं तो लेती ही नहीं हूँ, खैर मैंने सारी शॉपीज में मना ही करके रखा है कि आप ग्रीन ही मत करिए आउट ऑफ स्टॉक का। दूसरी बात, ग्रुप में आप जब ऑर्डर डालते हैं तो वहां ऑर्डर डाल के घोड़े बेच के सो जाते हो। ऑर्डर डाल के जब जब तक आपकी आईडी ग्रीन नहीं होती है तब तक आपको सोना नहीं है। इतनी आपको वो रखना है। 12 बजे भी अगर ग्रीन हो रही है, आपका नंबर 12 बजे तक आ रहा है, तो आप 12 बजे तक जगेंगे। वो हमें नहीं पता, या तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मत लो, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो तो आपको जगना पड़ेगा उतने टाइम तक। और अभी हम क्या है बता बता के थक गए हैं, इसमें आउट ऑफ स्टॉक है, इसमें पीवी कम है, इसमें प्राइस कम है। अभी आपका डायरेक्ट ऑर्डर डिलीट किया जाएगा, कुछ नहीं बोला जाएगा, इसमें आउट ऑफ स्टॉक है, इसमें पीवी प्राइस मैच नहीं है, वो ऑर्डर सीधा डिलीट कर दिया जाएगा। उसके बाद आप बिल्कुल मत बोलना कि मैम ये आईडी ग्रीन नहीं हुई है, क्योंकि वो आपकी गलती की वजह से नहीं हुई, वो ऑर्डर डायरेक्ट डिलीट किया जाएगा। अच्छा, एक लीडर गलती क्या कर रहे हैं, आप अपने फॉर्मेट को सही करके डालते हो, उसको नीचे डाल देते हो, ऊपर से आप डिलीट एवरीवन नहीं करते हो, ठीक है? इसमें क्या गलती होती है, जब फॉर्मेट को निकाला जाता है, आपके एड्रेस को जब प्रिंट करके निकाला जाता है, तो एक फॉर्मेट 2 बार निकल आता है, 3 बार निकल आता है। तो हो सकता है क्योंकि एक सिंगल बंदा आईडी ग्रीन करने वाला अलग होता है, पैक करने वाला अलग होता है, फॉर्मेट निकालने वाला अलग होता है। तो आप सोचिए कि एक बंदे के पास तो एक अथॉरिटी नहीं होती है ना कि वो एक एक चीज को देखे कि आपने 2 बार डाला है। तो अगर आपका प्रोडक्ट 2 बार निकल गया तो उसका पैसा उस लीडर से वसूल किया जाएगा जो उस लीडर ने वो उस फॉर्मेट को 2 बार डाला है। समझ गए? क्योंकि गलती आप लोग करो, हर जाना हम नहीं भरेंगे। या तो आप अवेयर होके काम करिए, फोकस के साथ आप डालेंगे तभी काम होगा, अदरवाइज आप इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मत लीजिए। जो नहीं रखते हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लायक है, ठीक है? तीसरी बात, पैसों को लेकर बहुत सारे लोग झोल झाल करते हैं, ठीक है? पैसा आईडी डाली आपने, एक दिन में 4 आईडी डाली, 6 आईडी डाली, कितनी भी आईडी डाली, उनका पेमेंट आप एनईएफटी के थ्रू अपने सीनियर का अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड अपने अकाउंट अपने फोन पे में सेव करिए, और जितना कोशिश हो सके पेमेंट को एनईएफटी के थ्रू पेमेंट करिए। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम का यूज कम करिए, अकाउंट ट्रांसफर का यूज ज्यादा करिए। अकाउंट ट्रांसफर का करोगे तो आपको कभी भी ट्रांजेक्शन में प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका अकाउंट कभी होल्ड नहीं होगा, क्योंकि पैसा आया और गया, ये सिर्फ प्रोसेस है, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपके पास टिक्का नहीं, आप कितना भी अमाउंट लो दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी, क्यों? अगर आप अकाउंट ट्रांसफर से काम करते हैं तो। अगर आप स्कैनर से काम करते हैं, यूपीआई का ज्यादा यूज करते हैं, तो आपको ये प्रॉब्लम होगी। ओके, आप जब भी आईडी डालते हैं आप गिन के लिख कर बाकायदा कि आज एक दिन इस डेट के अंदर मैंने इतनी आईडी डाली है और ये इनका पेमेंट है। आप किसी भी थर्ड पार्टी से पेमेंट करवा रहे हैं, आजकल लोग क्या करते हैं, फेक स्क्रीनशॉट डाल देते हैं, झूठे स्क्रीनशॉट बना बना के, इतने भी बड़े चालू लोग झूठे स्क्रीनशॉट बना के डाल देते हैं वो पेमेंट का, और बोलते हैं पेमेंट हो गया, ठीक है? तो ये गलती, अगर आप किसी से भी पेमेंट डलवा रहे हो, थर्ड पार्टी डलवा रहे हो, कोई नया गेस्ट आया है, आप उसी को ही शॉपी का नंबर दे रहे हो, ये बिल्कुल गलत है। आप उस पेमेंट को खुद लीजिए, अपनी अपलाइन तक खुद पहुंचाइए, शॉपी तक आपकी अपलाइन पहुंचाएगी। तो ये चीजों की गलती बिल्कुल मत करिए आप, क्योंकि वो हर जाना भी आपको भरना पड़ेगा। अगर आपने किसी का, आप नहीं भरेंगे, हम कंपनी से भी वसूल कर लेते हैं, शॉपी कंपनी से वसूल कर लेती है, आपकी आईडी से वसूल कर लेगी शॉपी, आपका पेमेंट, आपकी आईडी भी बंद हो सकती है ये गलत काम करने की वजह से। ध्यान रखिए, कई लीडर्स की हुई है होल्ड, अभी भी होल्ड पड़ी है, और जब तक शॉपी का पैसा वसूल नहीं हो जाता तब तक उनकी आईडी होल्ड पर ही डली रहेगी, उनका पेमेंट उनको नहीं ट्रांसफर किया जाएगा, क्योंकि आप ये चीजें नहीं कर सकते हैं।
और बहुत सारे लोग ये शायद ये सोचते हैं कि नहीं कौन इतने पेमेंट को कौन देख रहा है, नहीं सारी चीजें देखते हैं, सारी चीजों के चेक होते हैं, सारी चीजें जानते होती है, अकाउंटेंट होते हैं, हर चीज का हमारे पास डाटा होता है। तो इसमें आपकी वैल्यू भी खराब होती है, सबसे बड़ी बात, क्योंकि देखो चोर चोरी एक बार करे या 10 बार करे, चोर तो चोर कहलाता है, समझ रहे हैं। आप चोरी एक बार करो या 10 बार करो, चोरी तो आपने की, तो चोर तो आप हुए। और आपने हमेशा के लिए अपनी वैल्यू अपने सीनियर की नजर में, अपने लीडर्स की नजर में हमेशा के लिए अपनी वैल्यू को गिरा दिया। मतलब आप यहाँ वैल्यू बनाने आए थे, रिस्पेक्ट कमाने आए थे, आपने कुछ लालच में, थोड़े से लालच में अपनी वैल्यू को खराब किया, अपनी इमेज बिगाड़ दी। तो ये जो ट्रस्ट है ना, वो फिर दिल में एक ऐसा वो कर जाता है ना कि आप कितना भी कर लो, फिर वो भरोसा बना ही नहीं पाते हो, है ना। तो प्लीज मेरी ये भी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि पैसे का लेन देन, हम किसी से 1 रुपया ज्यादा मांगते नहीं है, और आप 1 रुपया कम दो मत हमें, क्योंकि अगर हम 100 लोगों का 1-1 रुपया कम लेंगे तो हमारा सीधा सीधा 100 रुपया होता है, और वही 1000 लोगों पर जाएगी तो सीधा सीधा 1000 होता है। समझ रहे, आपकी नजर में होगा कि मैम 2 ही रुपए तो है, मैम 5 ही रुपए तो है, मैम 50 ही रुपए तो है, लेकिन अगर हर पर्सन हमारे साथ वही करेगा तो हम कैसे मैनेज करेंगे, नहीं कर पाएंगे। एक चीज है कि शॉपिंग खोलना बहुत आसान है, शॉपिंग चलाना बहुत मुश्किल है। शॉपिंग कोई भी चीज है, आप डायरेक्ट सेलिंग में आए हैं, आप टीम बनाना बहुत आसान है, टीम चलाना बहुत मुश्किल है, समझ रहे हो। टीम बनाना कोई आप मुश्किल काम नहीं है, बहुत सारे लोगों की तुक्के में भी बन जाती है, ढेर सारे लोग आ जाते हैं, लेकिन चला कितने पाए तुक्के में, चलती नहीं है, उसके लिए सिस्टम चाहिए। ऐसे ही हमें शॉपिंग को चलाने में भी बहुत बड़ा सिस्टम लगता है, बिना सिस्टम के हम नहीं काम कर सकते, बिना ईमानदारी के अगर हम भी आप लोगों की तरह या बहुत सारे लोगों की तरह जो ये काम करते हैं उनकी तरह हम भी हो जाएं, हम भी बेईमान हो जाएं, तो कैसे चलेगा। ठीक है, मैनेज करना उसको बहुत तगड़ा काम है, छोटा काम नहीं है, मजाक नहीं है। देखने में चीजें बहुत इजी लगती हैं, लेकिन वो चीजें जितनी दिखती हैं वो वैसी होती नहीं है। सेम ऐसे ही टीम के अंदर आपको दिखता होगा कि मैम को लोग इतना प्यार करते हैं, इतना रिस्पेक्ट करते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, लेकिन वो स्ट्रगल आपको नहीं पता है ना, जो हमने शुरू से किया है, जो आज भी कर रहे हैं लोगों के लिए, वो चीजें हैं। तो आप काम करिए, ईमानदारी से करिए, अच्छे डुप्लीकेशन के साथ करिए, आप बहुत आगे जाओगे, सभी सबके सपने ड्रीम्स पूरे होंगे, सब अच्छी इनकम करेंगे। लेकिन एक ही चीज कहूंगी फ्रेंड, जो आज तक नहीं कमाए वो आप यहाँ से कमा सकते हो। प्यार, रिस्पेक्ट, पैसा, लीडरशिप, कॉन्फिडेंस, हर एक चीज आप यहाँ से कमा सकते हो, लेकिन लॉयलिटी के साथ कमाइए। जितना कमा रहे हो, पैसा कमाएगा चलेगा, किसी के 250 रुपए का इधर उधर झोल झाल करके आप पैसे वाले नहीं बन सकते हो। आप बेईमान जरूर बन सकते हो उस कंडीशन में। आपने किसी से कुछ शिपिंग लिया, आपने कुछ कहीं डाला, सामने वाले को आज नहीं तो कल पता चलेगा ही। ये गंदा डुप्लीकेशन कभी अपनी टीम के अंदर मत डालिएगा, कभी भी मत डालना, ये बहुत ज्यादा गलत होता है। जो हम बोलते हैं आप बस वही करिए, जो मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैंने गलत बोला तो आप गलत करिए, नहीं मैं गलत हूं तो आप उसको मत करिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं सही है तो आप सही करिए जितना हो सके, क्योंकि देखो आज आप करोगे आपकी टीम में भी सेम डुप्लीकेशन जाएगा ही जाएगा, और टीम में एक बार गलत डुप्लीकेशन चला गया तो आप वहां ये बोलने के लायक नहीं रहोगे। आपकी अपलाइन आपके मुंह पर बोल जाएगी कि आपने ही बोला था ये चीज करने को, आपने ही सिखाई थी हमको गलत चीज। ठीक है, तो गलत चीजें बिल्कुल भी नहीं फॉलो करनी है। अच्छे से काम करिए, ईमानदारी से काम करिए, और फोकस के साथ काम करिए। फोकस दिखता है लोगों का हर जगह, फोकस टीम को चलाने में फोकस चाहिए, ऑर्डर डालने में फोकस चाहिए, टीम बनाने में फोकस चाहिए, ग्रुप को हैंडल करने में फोकस चाहिए, हर एक चीज में फोकस चाहिए। बिना फोकस के नहीं कर सकते। ये नहीं कि हमने कुछ भी अभी हो गया और बस हो गया, नहीं, फोकस नहीं है तो कुछ भी नहीं, बिना फोकस के आप कुछ नहीं कर सकते हो। और फोकस नहीं है तभी आज इतने सारे, जैसे कि मैंने बोला भी है, एक चीज और मैंने करी है कि सेमिनार में आपको वो चीजें देखने को मिलेंगी जो आज तक आपको नहीं मिली हैं। तो जिसको जिसका फोकस बेस्ट रहेगा वो दिख जाएगा कि कौन से लीडर का कितना फोकस है, और उसको लेके एक अलग ही चीजें हमने सोची हैं, जो एक अलग लेवल की होंगी, एक अलग तरीके से आपको मतलब आपने सोचा भी नहीं होगा, वो चीजें मैं प्लान कर रही हूँ, लेकिन मैं बताऊंगी नहीं, वो थोड़ा सीक्रेट रहेगा। और वो आपके फोकस पर डिपेंड करेगी कि किसकी टीम से क्या फोकस जा रहा है, किसके लीडर में कितना फोकस है, वो चीजें। और हर फील्ड में देखूंगी मैं, हर फील्ड में, चाहे आपका लीडरशिप हो, चाहे आपका ट्रेनिंग हो, चाहे आपको ऑर्डर डालना हो, चाहे हर एक चीज में आपका जिस लीडर का फोकस दिखेगा उसको स्पेशल तरीके से ही ट्रीट किया जाएगा, और स्पेशल ही उसको वहां पर रिप्रेजेंट किया जाएगा। क्योंकि
वहां आपका डेडिकेशन, आपकी इनकम डजंट मैटर क्या है वहां पर, वो मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे फोकस वाला बंदा चाहिए, मुझे लीडर चाहिए, जिम्मेदार। मुझे लीडर्स निकालने हैं, समझ रहे हो? मुझे पैसा कितना कमा रहे हो वो तो आप कमाओगे, बट आपका फोकस क्या है वो उस पर डिपेंड करता है कि आप पैसा कितना कमाओगे। तो अपने फोकस करिए हर एक चीज पर, अपने आप को हर जगह बेस्ट प्रूफ करिए, हर जगह बेस्ट प्रूफ करिए। आप कितना बेस्ट प्रूफ कर पा रहे हो इन 3 महीनों में, वो अब मैं देखूंगी। कितना इन 3 महीनों में आप सेमिनार तक अपने आप को कितना बेस्ट प्रूफ कर पा रहे हो, किस फील्ड में कर पा रहे हो, है ना? कुछ तो इतने मल्टीटास्किंग है कि वो हर फील्ड में अपने आप को बेस्ट प्रूफ कर ही देंगे। तो वो मुझे वो चीज चाहिए। आपकी इनकम के अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें आप अपने आप को प्रूफ कर सकते हो। ओके, समझ में आया कुछ आज? क्या समझ में आया? थोड़ा सा फीडबैक दे दीजिए। नहीं आ रहा है, मैं फेसबुक से कैसे करूं? क्योंकि आगे से कोई नहीं पूछता है कैसे इनवाइट करें मैम। जया मिश्रा मैम, आगे से कोई तब तक नहीं पूछेगा जब तक आपकी प्रोफाइल उस लेवल की नहीं होगी, ठीक है? दूसरी बात, हम जैसे कस्टमर होते हैं ना हमारे, देखो जब हम एक दुकान, हम एक पार्लर ओपन करते हैं, एग्जांपल दे रही हूँ, तो आप एक बड़ा सा बोर्ड लगाते हो, ठीक है? फलाना नाम, फलाना ये, फलाना कॉन्टेक्ट नंबर, आपने एडवर्टाइजमेंट कर दिया, ठीक है? अब आपका एडवर्टाइजमेंट, हमारा यहाँ पर क्या है, यहाँ हमारा एडवर्टाइजमेंट क्या है? हमारा एडवर्टाइजमेंट है हमारा स्टेटस, हमारा एडवर्टाइजमेंट, हमारा स्टोरी, हमारा प्रोफाइल, हमारी सारी चीजें, ये हमारा एडवर्टाइजमेंट है। रेगुलर एडवर्टाइजमेंट, रेगुलर शटर खोलिए, रेगुलर अपनी दुकान खोलिए, रेगुलर आप कस्टमर का वेट करिए, रेगुलर इस तरीके से करिए, ठीक है? आपके पास कस्टमर नहीं चल के आता है तो कौन बोल रहा है कि चल के आता है? आपको कस्टमर को अट्रैक्ट करना है और आपको कस्टमर के पास खुद भी जाना है, ठीक है? आपको कस्टमर के पास खुद जाना है। एक क्वेरीज आने पर लोगों के कॉल आ जाते हैं। मैंने कई बार देखा है कि अगर हमने मान के चलिए कोई एडवर्टाइजमेंट चल रहा है, हमने उसको क्लिक भी कर दिया या उसको एक बार देख भी लिया ना, तो उसका बार बार वही आता है। ये क्या, ये सिस्टम होता है ना? ऐसे जब आप यहाँ पे काम कर रहे हैं ना, तो आप पहले ये देखिए कि कितने लोग आपकी स्टोरी को लाइक कर रहे हैं, कितने लोग आपके स्टेटस को देख रहे हैं, कितने लोग आपको रेगुलर बेसिस पर देख रहे हैं। फिर आप उनको टच कीजिए कि आप मेरे इसको लाइक करते हैं क्या, आप मतलब आप देखना चाहेंगे मेरे बिजनेस को। आप उनको इस तरीके से इनवाइट करिए। कोई सामने वाला नहीं पूछो तो उसका मतलब ये नहीं है जैसे आप मतलब थोड़ा आपको लग रहा है ना डर, आपको शर्म आ रही है बताने में, उसको भी शर्म आ रही है पूछने में। वो भी सोच रहा है क्या पूछूं, क्या बोलूं, पता नहीं क्या है। तो वो बिजनेसमैन नहीं है, उसने मार्केटिंग नहीं सीखी है, आप तो सीख रहे हो ना, आप तो कर रहे हो ना, तो आप जाइए ना सामने से, आप पूछिए कि मैम आप मेरे इस को लाइक करते हो, आप, मैं देखती हूँ आप रेगुलर देखते भी हो, आपको नहीं लगता है कि आपको करना चाहिए? आप इंटरेस्टेड है तो एक बार, मैं चाहूंगी एक बार देखिए जरूर, करना ना करना बाद में डिसीजन लेना, एक बार मेरे प्लेटफॉर्म को देखिए। तो इसमें क्या प्रॉब्लम? ये होता है अपने कस्टमर को, आपको सामने से जाके अपने चीजों को प्रेजेंट करना, ठीक है? सामने से ही हर जगह करते हो। आप किसी जनरल स्टोर पर जाओगे ना, वो आप एक चीज मांगोगे, एक चीज देखे नहीं भागने देगा वो आपको। नया लिपस्टिक आया है, नया ये आया है, भाभी जी नया साड़ी पिन आया है, नए क्लेचर्स आए हैं, आप ये देखिए ना, कितनी सारी चीजें आपको प्रेजेंट कर देता है ना? आप लेने नहीं गए थे फिर भी लेकर आ जाते हैं, हाँ अच्छा लग रहा है चलो लेके ले लेते हैं। उसने प्रेजेंट किया आपको, ये आपका प्रेजेंटेशन है कि आप किस तरीके से अपनी चीजों को प्रेजेंट कर रहे हो। तो प्रेजेंटेशन आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है? अपनी चीजों को बताना आपको सीखना पड़ेगा। ऐसे ही नहीं होगा कि आपने कुछ भी बोला और बस हो गया। आपने बिना लोगों को बोलोगे नहीं तो लोग आएंगे नहीं। आज के समय में कहते हैं ना, एक सिंपल सा हम अगर उदाहरण दें तो जो बहुत सारा हमें हमेशा से सुनते आ रहे हैं बचपन से, कि भाई एक बच्चा होता है जब तक वो रोएगा नहीं तो माँ दूध भी नहीं पिलाती है उसको। जब तक वो काम करती है जब तक वो रोता नहीं है कि जल्दी जल्दी खत्म कर लूं, सो रहा है, और जब वो रोएगा तब उसको दूध पिलाते हैं। ऐसे ही हो रहता है हमारा भी, जब तक मतलब हम सामने वाले को हम वेट कर रहे हैं। भाई वेट क्यों कर रहे हो? आप उसको प्रेजेंट करिए, अपना प्रेजेंटेशन दीजिए, आप उसको प्रेजेंटेशन देना सीख लीजिए, बस इतना है। इनवाइट करना सीखिए, बात करना सीखिए। तो एकदम से लोगों पर टूटिए मत कि नहीं इसको भी बता दूं, इसको भी बता दूं, इसको भी बता दूं। बताने से पहले पहले माइंड को रेडी कीजिए, खुद को तैयार कीजिए कि मुझे क्या बताना है, इसको कैसे प्रेजेंट करना है, इसको कौन सी बात मेरी अच्छी लग सकती है, कौन सी बुरी लग सकती है, किस तरीके से ये देख सकता है, किस तरीके से मेरे बिजनेस को समझ सकता है। तो वो सारी चीजों के लिए पहले खुद को तैयार करिए, फिर बताइए, है ना? ये ऑर्डर लगने के बाद प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो जाए तो क्या करना चाहिए?
ऑर्डर लगने के बाद ऑर्डर देखो, अगर आज आपने ऑर्डर की लिस्ट ऐसे नहीं आती है, हमारे पास भी अचानक आती है, ये चीज भी मैं आपको बता दूं, हमारे पास भी 15 दिन पहले या 2 दिन पहले भी नहीं आती है। अभी अगर मैं सिस्टम खोलूंगी तो मुझे नहीं पता है सुबह सुबह कौन सा प्रोडक्ट है और शाम तक वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा। तो हमारे पास जब आता है हम आपको बता देते हैं। तो अगर वो आउट ऑफ स्टॉक है, आपने ऑर्डर लगा दिया है, हम तक पहुंचा दिया है, तो आप सामने वाले को कन्वेंस कर सकते हैं कि मैम करेंटली हमें इन्फॉर्म हुआ है कि कंपनी में ये प्रोडक्ट्स अभी आउट ऑफ स्टॉक है, हमें नहीं पता ये 10 दिन में आएगा या 12 दिन में आएगा क्योंकि प्रोडक्शन पे है। तो आपको नॉलेज, ये नॉलेज का काम है कि प्रोडक्शन पे है अभी, समय लग सकता है, 2-4 दिन लग सकते हैं, 8 दिन लग सकते हैं, तो अगर हो सके तो आप प्रोडक्ट्स को चेंज कर दीजिए, उसको यही बोलिए, है ना। और आप इजीली उसको दूसरे प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करवा सकते हैं। और मैक्सिमम लोगों को तो मैंने एक चीज और देखी है, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि प्रोडक्ट्स को मतलब जैसे प्रोडक्ट्स सामने वाले से कई बार तो वो वही दिलवाते हैं जो वो चाहते हैं कि नहीं आप ये ले लो, इसमें पीबी प्राइस ज्यादा है और बात खत्म करो। जब आप अपने अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट्स को दिलवा ही रहे हैं तो उसका प्रोडक्ट्स आप चेंज भी करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजीली करवा सकते हैं कि भाई सेम पीबी प्राइस का, सेम जरूरत का बहुत सारा, भाई रोल ऑन नहीं है, जितना रोल ऑन की रिक्वायरमेंट है उतना लैक्स पाउडर की भी है, तो आप वो भी डाल सकते हैं उसकी जगह पे। ऐसे बहुत सारी चीजें भाई, ये आप पे डिपेंड करती है भाई। अगर आपने बोलते सुपरवरी लंबे समय से नहीं है, फिर भी लोग सुपरवरी 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 डाले जा रहे हैं भाई, अब वो 2 महीने से जब मेरे पास ही नहीं आया है, हम आपको कैसे दे सकते हैं। तो थोड़ा सा ये समझिए, कंफर्म कर लिया कीजिए फिर भी ऑर्डर डाल रहे हैं तो, लेकिन बार बार उस मैसेज को मत करिए क्योंकि बहुत ज्यादा मतलब आंसर करना इम्पॉसिबल हो जाता है। काफी सारे लोग तो इस तरीके से नहीं बता सकते। मिताली मैम मैं नहीं, क्योंकि सर ही मुझे कंफर्म नहीं बता पा रहे हैं, कुछ ऐसा चीजें होती है। देखो एक एक चीज भी और मैं थोड़ा सा नॉलेज देती हूँ आप लोगों को, जब किसी भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होता है तो उसके प्रोडक्शन में बहुत सारी चीजें लगती हैं, बहुत सारी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। कई बार ऐसा होता है उसका एक इंग्रेडिएंट अवेलेबल नहीं है, अगर एक इंग्रेडिएंट उसका अवेलेबल नहीं है तो उस प्रोडक्ट को बनाने में बहुत लेट हो जाता है। उस इंग्रेडिएंट को बाहर से बुलवाते हैं, मतलब अदर कंट्रीज से आते हैं, तो उनमें कई बार ऐसा होता है कि वो चीज के मैन्युफैक्चरिंग में जितना उम्मीद नहीं थी, लग रहा था कि वो जल्दी आ जाएगा, बट वो प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं हुआ जो उस इंग्रेडिएंट उसके अंदर इस्तेमाल होता है, तो इस वजह से वो प्रोडक्ट्स लेट होता है। कई बार उसकी पैकेजिंग में प्रॉब्लम आ जाती है, कई बार बॉटल उनकी बन के नहीं आ पाती है। तो एक चीज नहीं होती है, हम लोग सिर्फ इतना देखते हैं, मतलब जितने भी नए लोग आते हैं, अरे ऐसी कैसी कंपनी है आपकी, प्रोडक्ट्स ही अवेलेबल नहीं है, ये आउट ऑफ स्टॉक। उसका आंसर करना आपको आना चाहिए कि भाई प्रोडक्ट्स नहीं है, इसका मतलब हमारे उस प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है, तो वो अभी आउट ऑफ स्टॉक पे है। वो जब तक वो मैन्युफैक्चरिंग से मतलब प्रोडक्शन होके नहीं आएगा तब तक उसमें समय लगेगा। अब उसमें कितना भी समय लग सकता है ना। और ये सिर्फ एसबीज में नहीं होता है, मेरा एक्सपीरियंस है, मैं दूसरी कंपनी में भी काम कर चुकी हूँ, पहले भी मैंने किया है, वहां पर भी ये चीजें होती थी। बहुत सारा प्रोडक्ट्स आउट ऑफ स्टॉक होता था क्योंकि भाई हर एक चीज की एक प्रोसेस होती है, हर एक चीज को प्रोसेस से गुजरना पड़ता है ना। तो उस प्रोसेस में समय लग जाता है कभी कभी। ओके, और अगर कोई प्रोडक्ट्स जैसे क्लोज पे है, बंद हो गया है, तो इसका मतलब उस प्रोडक्ट्स की डिमांड कम है। डिमांड कम है, जितना कंपनी ने सोचा था उतना उसका डिमांड नहीं है, तो फिर उसको क्लोज पर डालना पड़ता है, उसके हिसाब से फिर दूसरा प्रोडक्ट्स लेकर आते हैं। ठीक है, वो डिमांड पे डिपेंड करती है। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए कि ये चीज, क्योंकि इन चीजों को लेकर भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कब आएगा, नहीं बता सकते। देखो राइस ब्रांड ऑयल कब आएगा मैं नहीं बता सकती हूँ। दूसरी बात, जो प्रोडक्ट्स जैसे आप लोग बहुत सारे लोग हैं जो ऑनलाइन चीजों को बुलवाते हैं, आप जो प्रोडक्ट्स बुलवाते हैं वो लिक्विड होते हैं, हमारे यहाँ पर मोस्टली प्रोडक्ट लिक्विड होते हैं, और लिक्विड प्रोडक्ट्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में बहुत प्रॉब्लम होती है, चाहे वो ऑयल हो गया, चाहे वो डिटर्जेंट हो गया, है ना, है ना। देखो हेल्थ प्रोडक्ट्स तो चलो ठीक है, फिर भी हम उस पर काम कर रहे हैं, तो वो हम आपको दूसरा डैमेज होता है जो भी होता है वो आपको दे देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसकी भी एक तरीका होता है। अगर आप प्रॉपर वीडियो देंगे, प्रॉपर चीजें अवेलेबल करवाएंगे तो, है ना। आप ईमानदारी से काम करिए, हम ईमानदारी से काम करेंगे, बस आपकी ईमानदारी डिपेंड करती है कि हम उस चीज पे, ठीक है। कोई लोग तो मतलब झूठ भी हमें पागल भी बनाते हैं, मतलब गलत वीडियोस भी भेज देते हैं, तो वो चीजें अच्छी नहीं लगती हैं, वो नहीं करना है ना। तो आप ईमानदारी से काम करिए और अपने मेंबर को भी ईमानदारी से, क्योंकि आप सिर्फ एक कस्टमर नहीं ला रहे हो, आप कस्टमर नहीं ला रहे हो, ये कस्टमर नहीं है कि एक बार ले लिया नहीं लेगा तो चलेगा, नहीं, आप एक रिलेशन बिल्ड कर रहे हो उसके साथ, आपको उसके साथ लाइफ टाइम बिजनेस करना है। तो जो भी छोटे प्लस माइनस पॉइंट होते हैं वो उसको बताना है आप, है ना, वो उसको बताना है आपको सारी चीजें उसके साथ बिल्कुल क्लियर रखनी है कि ये चीजें हैं, है ना। तो वो आपको प्रॉब्लम नहीं देगा कभी भी। लेकिन अगर आप बताओगे ही नहीं, क्योंकि देखो बहुत सारे लोग क्या होता है कि
काय के प्रोडक्ट्स आए हैं मैम? हमको तो पता ही नहीं है, हमने तो कुछ ऑर्डर ही नहीं किया है। इसका मतलब आपने उसको ये भी नहीं बताया कि वो जॉइन होगा तो उसके साथ और प्रोडक्ट्स भी आने वाले। ठीक है? तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो जो हम नहीं करते हैं, मतलब आते से ही लोग आया लेकिन इन्फॉर्मेशन हमने नहीं दी, इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है हर पर्सन को। ठीक है, चलिए अभी हम मीटिंग को एंड करते हैं क्योंकि मेरा भी काम का टाइम हो गया है, 10 बज चुका है। सभी को थैंक यू सो मच। ओके, हाँ, सॉरी, लिपस्टिक का रिव्यू दे देते हैं। देखो, अभी देखिए ये लिपस्टिक है, मेरे हाथ पे लगी है। अभी एक बंदे ने उसको ऐसे-ऐसे करके, पूरा ऐसे करके बताया मेरे को। नहीं होगा, ये देखो, मैंने आपके सामने पूरा रब किया इसको, ये कहीं से कहीं तक नहीं जा रहा है, नहीं जाएगा। आपको इसको ऑयल के साथ ही निकालना पड़ेगा, जबकि अभी नमी है। अभी इसको निकालने के लिए आप कॉटन पे थोड़ा-सा ऑयल लेके निकालेंगे तो ये निकल जाएगा, ठीक है? तो इस तरीके से अपने प्रोडक्ट्स को खुद यूज़ करिए और तब उसका रिव्यू दीजिए। आप जिसके पास भी नहीं है, मैं कहूँगी एक बुलवा के देखो आप, उसको यूज़ करो। उसके बाद आप सामने वाले को, ट्रस्ट मी, पूरा दिन भर इतना अच्छा लगता है, मतलब ऐसा नहीं लगता है कि वो मार्केट का जो थोप लिया है, कभी चिप-चिप होता है, कभी अजीब सी स्मेल आती है, मतलब बहुत सारी प्रोडक्ट्स हो, कितने भी ब्रांड का ले लो, इतना बेकार लगता है। बट इसके अंदर वो चीज़ नहीं है, बहुत बहुत ही अच्छा है। देखो मेरा तो फेवरेट है और बाकी का मुझे आप लोगों का पता नहीं है, बट मैं यही कहूंगी कि एचबीज का हर प्रोडक्ट्स आज मैं खुद सेल्फ यूज करती हूँ, इसीलिए इतना कॉन्फिडेंटली टीम बनाया है, इसलिए इतना कॉन्फिडेंटली आज हम काम कर पा रहे हैं। क्योंकि जब तक हमारा प्रोडक्ट अच्छा नहीं होगा तो हम मतलब किस बेस पर लोगों को बताएंगे। बेशक सामने वाला एक वन टाइम ले रहा है जो भी है, बट उस प्रोडक्ट्स में दम होना चाहिए और हमारे प्रोडक्ट्स में है वो चीज। ठीक है, तो चलिए थैंक यू सो मच सभी को। अभी हम एक एक न्यूज और दे देती हूँ जाते जाते। अभी मेरे को मिला, बहुत मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमारी टीम के अंदर से, मतलब मेरी टीम के अंदर से सबसे ज्यादा रीपरचेज हुआ है, सबसे ज्यादा रीपरचेज हुआ है, सोचिए। तो मतलब आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो, तो आप सबके लिए क्लैपिंग। मतलब मेरे को ये इन्फॉर्मेशन कंपनी से सर ने दी, मेरे को बहुत अच्छा लगा ये सुन के कि मेरी टीम के अंदर से सबसे ज्यादा रीपरचेज हुआ है। तो कितनी अच्छी बात है कि आप लोग प्रोडक्ट्स को फोकस कर रहे हैं, प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, प्रोडक्ट पर ट्रस्ट कर रहे हैं, तो ये दिखाता है कि आप कितना आगे जाने वाले हो। ओके, तो थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए, इतना बढ़िया से काम करने के लिए। खूब आगे जाइए, खूब इनकम कमाइए और खूब नाम कमाइए। थैंक यू सो मच सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार, बाय बाय, सी ऑल द बेस्ट, थैंक यू।